जाप करने के बाद भाई पावर बढ़ जाती है पर ज्ञान नहीं रुकता, और किसी को मुसीबत में देखकर कुछ बता देता हूँ फिर लगातार, जैसे काफ़ी लोगों को बता दिया है, बॉडी वीक हो जाती है, समझ नहीं आता। सिद्धियों को यूज़ करोगे लेकिन सिद्धियों को भोग नहीं दोगे तो ड्रेन्ड हो जाओगे। उसके लिए फिर जाप ध्यान ज़्यादा लगता है। ख़ास तौर पे जो लोग नेगेटिविटी और ये वाला इलाज कर रहे होते हैं, इनको तो और ज़्यादा मतलब, क्योंकि तुम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो। चेक करने वाले की इतनी एनर्जी नहीं है, क्या बोलते हैं, कंज़्यूम होती है, वेस्ट होती है, जितनी हीलिंग वाले, जाप वाले लोग की होती है। लेकिन जब इस चीज़ को तुम अचीव कर लेते हो और पीछे पहाड़ आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं भी किसी वक़्त में तो दूसरों के लिए दिन भर काम करते ही रहता था, अपने तो हज़ारों जुड़े हुए, बॉडी फुल्ली ड्रेन्ड रहती थी। हम कोई लाखों का हवन नहीं कर रहे थे, देखो 2 अगरबत्ती जलती खाली, शिव शक्ति की एक-एक, तो वही, तो फुल्ली ड्रेन हो जाते थे, फिर ऐसा हुआ, वो भी डायबिटीज़, मतलब तुम समझ रहे हो, 350 से मेरी शुरुआत होती है, खाना खाने के बाद 450 500 उस वक़्त, तब मेरे को समझ में आया मेरे हाथ-पैर इतने क्यों दुख रहे हैं, क्योंकि शुगर पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो फुल्ली ड्रेन हो जाती थी। अभी भी शुगर मेरा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं वही है, डाइट ठीक से नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब वही है कि ड्रेन तो हो जाती है, लेकिन जब इसकी चिंता छोड़ देते हो और फिर जब जाप करते रहते हो, फिर पहाड़ मिलते हैं। क्योंकि यूनिवर्स देखती है ना, ये खुद को खत्म कर देगा, लेकिन दूसरी चीज़ इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी मदद करना शुरू कर देती है। दूसरे ने हवन लगेगा, भोग लगेगा, ये लगेगा, धागे बाँध देंगे हाथ पे ताकि वहाँ की एनर्जी तुमको देते रहे। कोई बुराई नहीं है, बस हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है। क्योंकि जब तुम उस स्थान पे आओगे ना भाई, तो तुम्हारे पास लोग आएँगे कि ये कैसा होता है, वो जैसा अभी आपने बोल दिए कि लोगों का करते लेकिन फुल्ली ड्रेन हो जाते। तो जब ये लोगों को सिखाओगे, आप जैसे जिसका इलाज करोगे, जब वो ठीक हो जाएगा तो भी तो आएगा, भैया मेरे को भी सीखना है। तो फिर तो आपको पता होना चाहिए, जब ड्रेन होते तो इसका क्या मतलब है, आगे उठोगे तो क्या मतलब है। अपन ने तो सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वही सिखाते हैं। एक और बात, लोगों से तुम पैसा ले रहे हो, मगर अपनी शक्तियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ड्रेन्ड होगे, घर में इम्पैक्ट आएगा। लोगों से पैसा नहीं ले रहे हो और उन लोग की हीलिंग कर रहे हो, घर में बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ जाओगे। घर घर के काम धंधे नहीं होंगे, पैसे की तकलीफ आएगी, और बीमारी तुमको कम होगी, घर वालों को ज़्यादा होगी, बगैर पैसे काम करोगे तो। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, ऐसा है। इसका भी एक इम्तिहान होता है, ऐसा नहीं सारी ज़िंदगी ऐसी रहना है, इसका भी भगवान एक इम्तिहान रखता है। और जिस चीज़ को पार करते हो ना भाई, फिर तुम वो स्टेट में आते हो, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने 5 साल लोगों के लिए काम कर रहे, जाप कर रहे, हवन कर रहे, पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, आज तक नहीं ले रहे। और आज भी नहीं, 4 साल पहले से ही भगवान ने इतनी अपॉर्च्युनिटी दे रखी है कि जिस फील्ड में हाथ डालूँगा ना, बस पैसा ही पैसा आएगा। मगर वही है, कोई चीज़ ड्राइव नहीं कर रही, बस बैठे हैं लोग। नेगेटिविटी के नाम पे भी नहीं, दूसरी चीज़ों के नाम पे कितने सारे लोग, मतलब पैसा तो जितना बोलूँ मेरे ऊपर है, मैं कितना कमाना चाहता हूँ। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, मेरे पास में पूरा का पूरा, जैसा मान लो दिमाग में चार्ट बना हुआ है कि मैं 10 साल में 2000 करोड़ तक लेके जा सकता हूँ, ऐसा है। मगर वो फिर क्या ही है, तो तुम्हारे हाथ में रहता है, अचीव कर लेते हो, तुम्हारे पास है। और उसमें तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि भाई अपना बंगला बना रहे हो कि स्कूल बना रहे हो। तो स्कूल बना रहे हो तो कितनी स्कूल तो ऑलरेडी है, तो क्या ज़रूरत है? करीम भाई, कैंसर के हॉस्पिटल तो इतने सारे, कैंसर का इलाज तो हो नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत है? तो अपन उस जगह पे काम करें। हाँ यार, फिर स्कूल और उसकी तो ज़रूरत ही नहीं, कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। राशन तो पूरी दुनिया को खिला दो तो भी खत्म नहीं होगा, ना भूखे खत्म होंगे। तो उससे परे निकलो। तो स्कूल तो बहुत सारे हैं करीम भाई, तो फिर क्या करेंगे? स्कूल भी बहुत सारे, उसके परे निकलो। समझ रहे हो? ऐसा। हॉस्पिटल, कैंसर, करीब मैं 100 हॉस्पिटल बना दिए, फिर वो लोग कैंसर के लिए जा रहे हैं, इलाज के लिए, इलाज नहीं हो रहा, तो कैंसर कहाँ से आ रहा है फिर उसके ऊपर। तो जितना हर बार त्याग रहे, जैसे पहले थे सिद्धियाँ शक्तियाँ ताकते थे, तभी बड़े बड़े भगवान ने प्रोजेक्ट देके रखे, उसको भी त्याग रहे, क्योंकि हो सकता है उससे कोई ग्रेटर चीज मिले, ऐसा। बंदा कैंसर के हॉस्पिटल में जाके उसको आराम मिलता है, 2 अगरबत्ती लगाने पे भी वही आराम मिल रहा है, 1 नारियल लगाने पे भी आराम मिल रहा है। जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे एक नींबू लगा के बैठ गया, 10 मिनट तक रोल करते रह गया, उसको ले जाए काट के कचरे में फेंक दे तो भी आराम मिल रहा है। त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ तो ऐसे ही काम करती है, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद मैं बताया तो अगरबत्ती कम से कम जला दिया करो।